देखो क्वेश्चन नंबर एक बार 17 देख लो। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, इजी क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा बेसिकली अभी तो इनकम ही इनकम लगता है दिमाग में, है ना। इनकम भैया इनकम होगा, आपको जॉब होगा इनकम होगा, बट जॉब होगा तो पता चलेगा भाई कि आपका जो पैकेज होगा, जैसे तुम किसी से कोई भी प्राइवेट सेक्टर वाला से पूछना, वो बोलेगा पैकेज उसका 12 लाख का है। 12 लाख मतलब 1 लाख रुपया पर मंथ, है ना। लेकिन उसको इन हैंड मिलता है 80 हजार रुपया पर मंथ। ये 20 हजार रुपया पर मंथ, मतलब साल का 2-2.5 लाख रुपया कहाँ गया, है ना। तो इट वॉज अ पैक, वो पैकेज है वो पूरा पूरी, उसमें बहुत सारे टैक्सेस कटा है, बहुत सारा बेनिफिट्स है, वो सब जोड़ जाड़ के आपको 12 लाख बोला है, बट इन रियलिटी आपको मिलेगा कितना? 80 हजार। तो हमेशा बोला जाता है, जब भी किसी से पूछा जाता है कि व्हाट्स योर इनकम, बेसिकली हम उससे हमेशा नेट इनकम पूछते हैं, है ना। इनकम बराबर नेट इनकम प्लस टैक्सेस। आपका इनकम कितना है भाई? आपका इनकम है 60 हजार रुपया महीना, लेकिन आपको अगर 10 हजार टैक्स देना है, तो आप बेवकूफ होंगे जो हर महीना अपने आप को 60 हजार कैलकुलेट करेंगे। आप कैलकुलेट कीजिएगा कि हर महीना आप मात्र कितना कमा रहे हैं। मात्र आप कमा रहे हैं 50 हजार। 10 हजार को आप कैलकुलेट नहीं कीजिएगा। तो इनकम इज इक्वल टू नेट इनकम प्लस टैक्स। याद रखिए, जब हम ऐसे फॉर्म में लिखे हैं, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट आई बराबर ई प्लस एस। याद रखना, I is equal to E plus S, and that this system is very very efficient system, इसको जरूर याद रखना। तो बोलता है एक आदमी का टैक्स बढ़ गया, है ना। सो देखिए, इनकम, नेट इनकम और टैक्स वैसे ही है जैसे मतलब पापा दिए 200 रुपया, अगर क्वांटिटी बढ़ेगा, हाँ, रेट बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा, और रेट घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा। अगर इनकम में नो चेंजेस है, मतलब खर्च में नो चेंजेस है तो, ठीक है। देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो बोलता है एक आदमी का टैक्स जो है वो कितना परसेंट से बढ़ गया? 19% से बढ़ गया, है ना। और इस कारण से, क्योंकि उसका इनकम में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, तो उसका नेट इनकम 6% से घट गया। तो बताइए कि वो कितना परसेंट टैक्स देता था पहले। ओके, तो इनकम कितना परसेंट से बढ़ा? 0% से बढ़ा है, नो चेंज आया है। नेट इनकम कितना परसेंट है? 6% से घट गया तो -6%। और टैक्स कितना है? 19% से बढ़ गया 19T, तो कितना हो गया? 0 इज इक्वल टू -9 6, है ना। 6 बोलिए, 6N परसेंट लगाना लगाइए, नहीं लगाना मत लगाइए। 19T%, मतलब 6N इज इक्वल टू 19T, तो N बाय T इज इक्वल टू 19/6। इसका मतलब नेट इनकम कितना हो गया आपका? 19%। टैक्स कितना देते हैं आप? 6 रुपया। मतलब आपका टोटल इनकम कितना हो गया? इनकम हो गया 24 रुपया का, और आप टैक्स कितना देते हैं? 6 रुपया का, गुना 100, तो 1/4 मतलब 25%। अपना इनकम का 25% आप टैक्स देते हैं। समझे? किसी को दिक्कत? इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? इस क्वेश्चन को बनाएंगे बिना, अगर आप बहुत बार रिवाइज कर लीजिएगा तो कैसे बनाएंगे। देखिए, आपको दिया है क्या कि नेट इनकम जो है 6% से डिक्रीज हो गया, और टैक्स जो है 19% से बढ़ गया। टैक्स के साथ जुड़ा हुआ संख्या कौन सा है? 9, और टैक्स से 19 जुड़ा हुआ है, और नेट इनकम से 16 जुड़ा हुआ है, और हमको टैक्स परसेंटेज निकालने बोल रहा है। तो भाई ले लेंगे जो जो हम लेंगे 6 बटे दोनों का सम, मतलब 25 गुना 24 गुना, ये क्या किया है? गड़बड़ कर दी क्या यहाँ पे डिवाइड करने में? 6/25 ना हो जाएगा यहाँ पे? हाँ भैया 25 होगा। 6/25, दोनों का सम तो 25 ही होगा ना। हाँ वही तो हम गड़बड़ करके काटने में। तो हो गया यहाँ पे 4, 24% आंसर। तो 6 बटे, है ना, 25, 6/25 गुना 100, डायरेक्टली 24%। समझे?
चलिए और बोलिए। उसके बाद वाला क्वेश्चन फटाक से बना लीजिए सर, थोड़ा सा क्वेश्चन उसमें छटा हुआ है, तुरंत बनाइए। हो गया। हो गया, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 24 देख, 24 नंबर देख लीजिए। है तो घटिया क्वेश्चन, बट स्टिल क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्या बोलता है? 60% ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल आर बॉयज। 60% क्या है? बॉयज है। मींस 40% क्या है? गर्ल्स है, ऑब्वियस है, ठीक है। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? 972। मतलब 40% बराबर 972, 1% बराबर 972 बटे 40। अब अगर हमको टोटल स्टूडेंट मांगेगा तो यहाँ 100 से इंटू कीजिए, अगर टोटल बॉय मांगेगा तो यहाँ 60% से इंटू कीजिए। आंसर। बेकार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर बोलता है एक आदमी जो है, समझना बात को, हाँ, एक आदमी जो है 25% मार्क्स लाया। 25%। देखिए जैसे ये क्वेश्चन आप अभी जो 6 पहले बनाए, ये क्वेश्चन देखिए 40%, और यहाँ पे इस दोनों को हम इक्वल क्यों किए? बेसिकली आप अगर आप और हम हैं, ठीक है, आपको परसेंटेज में बोलना पसंद है और हमको नंबर्स में बोलना पसंद है, तो हम क्या करेंगे? हम बोल रहे हैं भाई गर्ल्स तो 972 है, और आप बोल रहे हैं नहीं नहीं 40% है। इफ हम लोग दोनों करेक्ट है, मतलब दोनों आपस में इक्वल होगा ना, हम लोग इसीलिए इक्वल करते हैं उसको। सो जैसे आपको बोला गया सर कि आप 25% मार्क्स लाए और हम बोलते ना आप 100 लाए हैं, तो 25% बराबर 100, तो 100% बराबर 400। हम लोग उस टाइप से निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 भी कुछ वैसा ही है। देखिए बोलता है एक बंदा, है ना, पहले हम देखते हैं कि कैसा तरीका है बनाने का, फिर हम देखेंगे कि बनाएंगे कैसे एग्जाम में। तो बोलता है एक बंदा 25% मार्क्स लाया और फिर भी वो फेल हो गया 210 मार्क्स से। मतलब 25% मार्क्स, 25% मार्क्स 25% प्लस अगर 210 मार्क्स मिल जाता तो वो क्या होता? एग्जैक्टली पास करता, मतलब दहलीज पे होता। 33% मार्क्स उसको बोलते हैं, जो है ना दहलीज पे होता। और एक बंदा, दूसरा बंदा है, वो क्या किया है? 55% मार्क्स लाया है और वो पास परसेंट से कितना है? तो भाई वो 250, 240 मार्क्स ज्यादा है। इट मींस कि अगर 55% में अगर हम 240 मार्क्स घटा दें, इट मींस वो पास परसेंट हो जाएगा। मतलब आप लाए हैं सर 55%, ये दहलीज है, आप लाए हैं 55%, ठीक है, और उसमें अगर 240 माइनस कर दें तो आप एकदम पास मार्क्स लेके आइएगा, है ना। अगर दोनों बात सही है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है दोनों आपस में इक्वल होगा। इक्वल हो गया, मतलब 25% प्लस 210। अब देखिएगा चीजें क्या हो रही है, ठीक है। तो इसको इधर लेके आएंगे या जिधर लेके जाए, इसको उधर लेके जाएंगे, एक ही बात है। तो कितना हो जाएगा? 30% बराबर, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 450। तो 30% बराबर 450। तो बताना है आपको फुल मार्क्स। कभी आपसे फुल मार्क्स पूछेगा, कभी आपसे पास मार्क्स पूछेगा। तो अगर आपसे फुल मार्क्स पूछ रहा है तो 30% बराबर 450। तो प्लीज 100% निकालने के लिए डिवाइड मत दीजिए। देखिए
तो पहले लॉन्ग करते हैं, ठीक है। लॉन्ग कीजिए, 1% बराबर कितना हो जाएगा 450/30 और 100% बराबर कितना हो जाएगा 450/30 गुना 100। कटवाएंगे, एक जीरो कट गया, ये हो गया 1500। फुल मार्क्स कितना था 1500 का। लेकिन हम कैसे कटवाएंगे, देखिए जीरो है मतलब 30 मतलब 10 गुना 3, बस 3 कटवा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 150 हो गया। और यहाँ पहले से 10 है और 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1500, तो 100% बराबर हो गया मेरा 1500। बट एग्जामिनर मूर्ख नहीं है, अब वो क्वेश्चन को बदल देगा, बोलेगा फाइंड 5%। 5%, तो आप क्या कीजिएगा सर, 5% निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, पहले 25% निकालिएगा, है ना। तो 1500 का 25% कितना हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा 15 × 25 मतलब विच इज अराउंड 375, ठीक है। और यहाँ 210 मार्क्स है, इसको ऐड कीजिए, ऐड किए 5, 8 और 585 मार्क्स हो गया। और उसके बाद इसको परसेंटेज निकालना 5%, तो 585/1500 गुना 100, ये कट गया, 18 कटेगा। तो ये आराम से 15 से कटवाते हैं, 15 या 45, है ना, और 45 कीजिएगा, 45 के 3 और यहाँ 135 मतलब 9, मतलब 39% मार्क्स में पास मार्क्स। बट इसको बनाएंगे कैसे, इतना लॉन्ग नहीं करने वाले, इतना जोड़ के घटा के नहीं करेंगे। देखिए आपको क्या बोला सर, 25% प्लस 210 मार्क्स 5% है, हम बोले ठीक है। तो देखिए इसका 2 पार्ट है, एक पार्ट तो परसेंटेज में पहले से है, ये पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दे तो मैं जोड़ दे देंगे। तो कुछ मत कीजिए, 210 फुल मार्क्स 1500 का है ना, 1500 का कितना परसेंट है, ऐसे कटवाइए, ऐसे ऐसे कटेगा। 15 का टेबल अगर पता होगा आपको, तो आपको पता होगा ये 14% होता है, तो कितना हो गया, ये जो है 14% हो गया, ये जो है 25% हो गया, कितना हो जाएगा 39%। बुझे, किसको दिक्कत हुआ बोलिए। एनी प्रॉब्लम इस पूजा? भैया 1500 निकालने के बाद फिर 25% करेंगे? नहीं, आपको बोला कि देखिए, आपको बोला क्या मांग रहा है आपसे, आपसे मांग रहा है 5%, ठीक है। फुल मार्क्स तो निकल गया, तो 5% कैसे निकालिएगा, क्वेश्चन में वापस आते, छोड़िए समझिए बात को, छोड़िए बात, उसको हटाइए, मान लेते हैं, समझिए बात को, ठीक है। एक डाटा बनाते हैं तो मजा आएगा समझने में। मान लेते हैं कि आपका फुल मार्क्स 120 है, ठीक है। फुल मार्क्स क्या है 120, छोटा डाटा से स्टार्ट करेंगे, बड़ा डाटा बहुत अच्छे समझ में आएगा। और मान लेते, एक बार हम पहले बता रहे हैं, ठीक है, फिर भूल जाइएगा। हाँ, आपका जो 5% है वो 30% है, तो कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 30%, मतलब 36 मार्क्स में आप पास होते हैं। आपको कितना लाना पड़ता है, 36 मार्क्स लाना पड़ता है, ठीक है। एक आदमी अगर 10% मार्क्स लाए, 120 का 10%, 120 का अगर 10 मत कीजिए, 15 कर दीजिए, 15% मार्क्स लाए, है ना, तो कटवाइएगा तो हो जाएगा 180/10, टेबल यहाँ काम आएगा 18 मार्क्स। क्या वो आदमी पास होगा? नहीं। ऑब्वियस है नहीं होगा, क्योंकि हम पहले ही बोल दिए कि 5% 30% है और आप लाए हैं 15% मार्क्स। तो आपको कितना ज्यादा और लाना होगा, कितना और लाना होगा ज्यादा, 18 मार्क्स। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि एक बंदा 15% मार्क्स लाया और 18 मार्क्स से फेल हो गया, इसका मतलब 15% में और 18, क्योंकि देखिए पास मार्क्स 36 है और पास परसेंटेज 30 है, एक ही चीज है, एक ही चीज है, एक परसेंटेज में बात कर रहा है, एक नंबर में।
तो पास मार्क्स 36 है, पास परसेंटेज 30 है। इसका मतलब क्या हो गया, एक बंदा 15% मार्क्स आया जो कि 18 मार्क्स के बराबर है, और तो क्या वो पास हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि 36 मार्क्स लाना है। तो बोलेंगे सर वो 15% मार्क्स लाया लेकिन फिर भी वो 18 मार्क्स से फेल हो गया। हम बोले ठीक। अगर एक बंदा, अच्छा चलो ठीक है, एक बंदा 40% मार्क्स लाएगा तब तो पास हो जाएगा। बोले हाँ सर पास तो 30 में है, आप तो 40% लाए हैं, पास से ज्यादा हैं आप। बोले ओ, तो 120 का 40% कितना होता है बताओ तो? 48 मार्क्स होता है, 48 मार्क्स। तो कहेगा कि एक बंदा 48 मार्क्स लाया, नहीं, एक बंदा 40% मार्क्स लाया और वो पास मार्क्स से 18 मार्क्स बेसी लाया, 18 मार्क्स बेसी लाया। तो बेसी है सर, तो आप माइनस कीजिए तो कम ना हो जाएगा। तो अगर 40% पास से बहुत आगे है और अगर आप उसमें 18 मार्क्स कम कर दीजिएगा, देखिए 40% आ जाएगा। समझे बात को? तो ये दोनों ही डाटा आपस में बराबर है। देखिए दोनों मिला के, नहीं 36 लाना है ना, हमको 12 माइनस करना होगा। देखिए 40% किसके बराबर होता है? 48 के बराबर होता है, और आपको लाना है 36, तो आप 12 मार्क्स बेसी ले आए, 12 घटाइए, आप पास मार्क्स पे आ जाइएगा। दोनों ही पास मार्क्स है, इक्वेट कीजिए इसको। देखिए यहाँ 15%, यहाँ 40% है, सेम साइन है। देखिए सेम साइन रहेगा ना तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और LHS और RHS जिधर रखने का मैंने रख लीजिए। 15% सेम प्लस है, 40% प्लस है, आप प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, मतलब 25% हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, और अपोजिट साइन है ना, प्लस कर दीजिए और जिधर रखने का मैंने रख दीजिए। 12%, 12 और 18 कितना हो गया? 30। मतलब आप कितना मार्क्स लाए, मतलब फुल मार्क्स कितना का होगा बताइए तो 1% बराबर 30/25, 100% बराबर इंटू 100 कर देते हैं, ये कटेगा 4 आएगा, देखो 120 मार्क्स आया। तो बोला ठीक है, फुल मार्क्स तो आ गया, बताओ तो 25 पास को मार्क्स यहाँ पे 4 से तो मल्टीप्लाई कर सकते थे ना। क्या? हाँ कर 25 को सकते अगर थे, यहाँ से इसको 4 अभी कॉम्प्लिकेट नहीं समझा रहे हैं ना, इसे कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 120 मार्क्स, फुल मार्क्स तो आ गया। तो बताओ पास मार्क्स कितना था? पास मार्क्स मांग रहे हैं या पास परसेंटेज मांग रहे हैं बताइए तो आपसे कुछ भी मांग सकता है एग्जाम में। तो आप देखिए आपके पास दो को डाटा है, एक वो तो यहाँ है, ये भी पास मार्क्स है, ये भी पास मार्क्स है। आपको दोनों में से जो लेने का माने ले लीजिए। लेट्स से कि हम ये वाला लेते हैं, ले लिए। आपसे पास मार्क्स मांग रहा है, पास मार्क्स, मार्क्स मांग रहा है, मार्क्स। तो ये डाटा में एक पार्ट परसेंटेज में है, एक पार्ट मार्क्स में है। तो मार्क्स वाला पार्ट को रहने दो और परसेंटेज वाला पार्ट को तोड़ दो। तो परसेंटेज वाला पार्ट तोड़ने के लिए आपको फुल मार्क्स जानना जरूरी होगा, जो कि 120 है। कटवा दिए तो 18, 180/10 प्लस 18, देखो 36 आया। इससे ट्राई करें, इससे ट्राई करते हैं। आपको क्या बोला है? पास मार्क्स आना है, पास मार्क्स। इसका दो पार्ट है, एक वो परसेंटेज वाला पार्ट है, एक वो मार्क्स वाला पार्ट है। मार्क्स वाला पार्ट रहने दीजिए, परसेंटेज वाला पार्ट को मार्क्स में कन्वर्ट कीजिए। तो 40% किसका? फुल मार्क्स का, जो कि 120 है। कटवाओ, 1 2 कट गया, मतलब 48 माइनस 12 मतलब 36, देखो आया। बोलेगा नहीं हमको पास परसेंटेज बताइए, कितना परसेंट में पास होंगे, जो कि 30 है। देखते हैं आंसर आता है कि 30। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, देखिए इसको लेते हैं। अगर हम इसको लेते हैं, इसको अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? तो इसका दो पार्ट है, वो परसेंटेज पार्ट है, वो मार्क्स पार्ट है। हमको पास परसेंटेज चाहिए ना, तो परसेंटेज पार्ट को मत छुइए आप, और मार्क्स वाला पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। तो आप कितना मार्क्स लाए? 18 मार्क्स आउट ऑफ कितना? 120। तो फुल मार्क्स जाना जरूरी होगा, इंटू 100, है ना। इसको ऐसे ऐसे कटवाइएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ये कटवाइएगा, यहाँ 5, 3 गुना 5, 15 प्लस 15, देखो 30% आया। बोले इससे ट्राई करेंगे, बोले ठीक है इससे ट्राई करते हैं। इसे ट्राई करेंगे, देखिए इसमें परसेंटेज पार्ट है और मार्क्स वाला पार्ट है। हमको 5% चाहिए, तो आप क्या कीजिए, परसेंटेज वाला पार्ट को रहने दीजिए, मार्क्स वाला पार्ट को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। 120 है ना, 120 गुना 100, देखिए ये हो गया 10, ये कटा, तो 40% माइनस 10%, जो कि होगा आपका 30%। बुझे?
किसको प्रॉब्लम हुआ बोलिए? हम समझा भी दिए क्वेश्चन और अप्रोच भी बता दिया आपको कि कैसे ट्राई करना है एग्जाम। समझे? समझ चलिए गया भैया। उसका अगला क्वेश्चन बना दिखाइए तब। ओके बन गया दूसरा वाला क्वेश्चन लगातार आई थिंक सो। हाँ भैया बन गया। क्वेश्चन नंबर 26 सेम क्वेश्चन 25 26 27 और 28 सारा बन जाएगा फटाफट। पास परसेंटेज और पास मार्क्स दोनों निकालिए सीखिएगा। क्या यार इतना लेट से निधि दोगो 26 में पास मार्क्स 400 होगा क्या? देखो ना आंसर तो होगा नहीं, उसमें सिर्फ परसेंटेज दिया है। तो फुल मार्क्स से इंटू कर दो। हाँ, कितना फुल मार्क्स कितना है? फुल मार्क्स 800 है। 800 का 40% कितना हो जाएगा? 320 मार्क्स। 400 कैसे होगा मिस्टर अभिषेक? प्रॉब्लम सर एंड राजा बन रहा है भाई, बन रहा है सर। क्या बोला अभिषेक? लेट से बन रहा है। ठीक
29 नंबर भाई। 29 नंबर, 29 नंबर। हाँ, ये क्वेश्चन ना हम इसको ना बहुत टाइप से बनाएंगे, है ना। और ये क्वेश्चन का अपना बड़ा मस्त आयाम है। हम ये पढ़े थे, याद है, पाइप एंड सिस्टर्न में वो जो Allegation, हाँ। आठ गो, हाँ, एलिगेशन था। ये क्वेश्चन एलिगेशन से बहुत मस्त बनता है। अगर आप एक फॉर्मूला सीख लीजिए तो आपका फॉर्मूला से भी बहुत मस्त बनेगा। ठीक है, बोलता है कि एक बाग में कुछ, है ना, कुछ जैसे बेसिकली होता है कि देखिए हम क्वेश्चन को पहले डिड्यूस करते हैं, मान लेते हैं कि पहले बनाते हैं क्वेश्चन को, फिर समझेंगे हाउ इट वर्क्स, है ना। सो बेसिकली बोलता है कि मान लेते हैं कि आपके पास 10 गो, है ना, जस्ट इमेजिन कि आपके पास 10 गो 4 पैर वाला जानवर है, बट मान लेते हैं बिल्ली है, 10 कैट है आपके पास, है ना, 10 बिल्ली है आपके पास, यू हैव 10 कैट, और आपके पास 15 पिजन है। ठीक है, 10 बिल्ली है और 15 पिजन है, तो बताओ कि कितना मुंडी होगा, मुंडी कितना को होगा, हेड 25 टू, सबके पास एक ही 25। हेड होता है, 25 हेड तो 25 तो ही होगा। भाई आपका आवाज नहीं आ रहा है, आवाज तो आ रहा है बाबू। हेड 25 तो होगा, और लेग कितना होगा, तो एक बिल्ली के पास 4 लेग, तो 40 तो यहाँ पे, और एक पिजन के पास 2 लेग, तो 30 तो 70 यहाँ पे, 70 लेग जो है आपका 70 तो होगा। तो आपका क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, इसको भुला दीजिए आप, कि एक पार्क में, एक घर में 25 हेड है, मतलब एक घर में सिर्फ बिल्ली और पिजन रहता है, और 25 तो हेड है और 70 गो लेग है, तो बताओ कि कितना गो बिल्ली है और कितना गो समझ में आया बात, कितना गो बिल्ली है और कितना गो कुत्ता है, जो बोले पिजन है, जो बोलेगा आपको। ये बेसिकली कभी बोलेगा कितना को 4 लेगेड है, कितना को 2 लेगेड है, 2 पैर वाला कितना है, 4 पैर वाला कितना है। तो आप क्या कीजिए, एक एलिगेशन से बनाते हैं फर्स्ट फॉर्मूला। एलिगेशन में क्या करते हैं, हम हमें उस दिन भी बोले थे, आप एलिगेशन में आप बीच में रहते हैं, है ना, आप बीच में एक बार पूरी तरह लेफ्ट चले जाइए, एक बार पूरी तरह राइट चले जाइए, और एक बार बीच में रहिए, तो आपको जो डाटा रहता है उसको कंपेयर करके आप समझ जाइएगा। तो मान लेते हैं कि 25 का 25 को अगर क्या बोलते हैं कैट है, अगर 25 का 25 अगर कैट होता तो कितना को पैर होता, 100 को पैर होता ऑब्वियस है। और 25 का 25 अगर पिजन होता तो कितना पैर होता, 50 तो पैर होता, एक पिजन का 2 पैर, लेकिन है कितना 70। देखिए 100 और 50 के बीच में 70 आता है, हाँ, इट मीन एलिगेशन सेट हो गया। अब आप माइनस कीजिए, 70 और 100 में बड़ा कौन है, 100, 100 माइनस 70 कितना, 30, और 50 और 70 में बड़ा कौन है, 70, तो 70 माइनस 50 कितना, 20। तो मतलब कैट कितना हो गया सर, आपका आपका कैट हो गया 20 ठो और पिजन हो गया 30 ठो, नहीं, इसको कटवाइए, ये अनुपात में लिख लेगा, मतलब कैट और पिजन का अनुपात कितना, 2:3। मतलब आप बोलेगा कैट कितना गो है, 2 ठो, पिजन कितना गो है, 3 ठो, मतलब टोटल कितना जानवर है जी, तो बोलेगा 5 ठो, लेकिन रियलिटी में कितना जानवर है, 25 ठो, 1 बराबर 5, तो 2 बराबर 10 और 3 बराबर 15। देखिए आया, 15 को पिजन और 10 को कैट आया। ये एलिगेशन से बनाते हैं। जस्ट इमेजिन, जैसे हम आपको क्वेश्चन देते हैं, जैसे एक आपको क्वेश्चन देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो, तो बाद में देख लेना, यूट्यूब में भी देख सकते हो, है ना। चलिए, उसके बाद देखिए आपको अगर हम क्वेश्चन देते हैं, कुछ कैट है और कुछ पिजन है, आई डोंट नो कितना पिजन है, हेड जो है भाई आपका, नहीं 28 गो है, 28 गो हेड है, ठीक है, और लेग कितना है, लेग है आपका 80 गो। बताओ कि कितना गो कैट है और कितना गो पिजन है, फटाक से।
तो आप क्या कीजिएगा, मान लेते हैं 28 का 28 गो कैट है, बना रहे हैं तो बनाइए, प्रॉब्लम बहुत पूछिएगा। बन गया? नहीं बना भैया। देखो पहले मान लो कि 28 ये 28 जानवर है, हेड मतलब जानवरों की संख्या। 28 को अगर बिल्ली अगर पीजन होगा मतलब कबूतर होगा तो कितना पैर होगा? एक कबूतर का 2 पैर के हिसाब से 56 को पैर होना चाहिए। और 28 को अगर बिल्ली होगा तो कितना पैर होगा? तो 28 चौके हो गया है तुम्हारे 112 को पैर होना चाहिए। लेकिन है कितना गो? 80 गो हुआ। तो देखो दोनों 112 और 56 के बीच में 80 आता है? बोले हाँ आता है। तो अब अंतर निकालो, 112 माइनस 80 कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ हो गया तुम्हारा 32 और 80 माइनस 56, 7 और 3 24। 24 हो गया। कटवाओ, अनुपात में लेके आओ। 8 दूनी 8 तिया और 8 चौके 3 और 4, मतलब 3 को बिल्ली और 4 को कबूतर, मतलब 7 को जानवर। लेकिन तुम बोलता है ना 7 को थोड़ा ना 28 को जानवर है, मतलब 1 बराबर 4, तो 4 से गुना करना है। 3 चौके 12 और 4 चौके 16 आंसर। लेकिन आपको ये रास नहीं आया, अगर मान लेते हैं अगर आपको ये पसंद नहीं है एलिगेशन और आप थोड़ा फास्ट जाना चाहते हैं तो 2 लेगेड 2 पैर वाला बराबर है ना, 4 लेगेड 56 4 into total head minus total leg by 2. हाँ नहीं हाँ, टोटल लेग जो कि 80 है माइनस 2 इंटू टोटल हेड बटे, ने उल्टा कर दिया क्या? ये 4 4 किधर से लेगेड हो हो गया, गया? ये 4 लेगेड हो गया। अगर चौपाया निकालना है तो 4 इंटू टोटल लेग माइनस 2 इंटू टोटल हेड बटे 2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 80 माइनस 2 गुना 28, 56 बटे 2 मतलब 24 बटे 2 मतलब 12। देखो चौपाया, बिल्ली चौपाया है और बिल्ली संख्या 12 है निकल गया। और 2 लेगेड निकालना है, 2 लेगेड तो एक डायरेक्ट निकालिएगा। 4 इंटू क्या हो जाएगा हेड ना रे माइनस टोटल लेग बटे 2। ये 2 लेगेड और 4 लेगेड का डायरेक्टली एग्जांपल हो जाता है। क्योंकि एलिगेशन लगाइएगा तो आपको रेशियो में आएगा, रेशियो में आने के बाद फिर अलग से तामझाम, फिर नौटंकी ना, प्रॉब्लम। अच्छा नाउ लेट्स चेंज अ क्वेश्चन। मान लेते हैं कि भाई कुछ 10 गो आपको एलिगेशन से बनाना है, सोचना है, ठीक है हम टाइम दे रहे हैं आप लोग को, कि कुछ ऑटो है और कुछ बाइक है। देखिए बाइक में कितना चक्का होता है? 2 चक्का होता है। और ऑटो में कितना चक्का होता है? 3 चक्का होता है। लेकिन हैंडल दोनों में सेम होता है, एक ही तो होता है। तो टोटल हैंडल जो है आपका वो 15 ठो है, ठीक है। और टोटल व्हील जो है आपका, व्हील जो है वो आपका है 37 गो। बताइए कितना गो होगा? तो कैसे बनाएंगे इसको? इसको भी वैसे ही करेंगे कि मान लेते हैं कि सब ठो ऑटो रिक्शा है, तो मतलब 15 तिया 45 चक्का होना चाहिए था। और सब ठो अगर बाइक है तो 30 गो होना चाहिए था, 15 दूनी 30 गो। एक बाइक में 2 गो, 15 का 15 अगर बाइक है तो 30 गो। लेकिन है कितना? 37 गो। यहाँ कोना देंगे 7, यहाँ कोना देंगे 8। देखिए मतलब 7 गो आपका ऑटो, 8 गो आपका बाइक। 7 + 8 बराबर 15,
तुम बोलता है 15 टोटल है, अब सही में टोटल 15 है, मतलब 1 बराबर 1, मतलब 7 गो ऑटो है और 8 गो बाइक। सॉल्व। समझे? तो क्लास रिस्टार्ट कर रहे हैं।